नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर आपका। और राजस्थान पेंटिंग जो हमारा टॉपिक चल रहा था मित्रों, और वो टॉपिक अपना समाप्त हो चुका है। अब हम आज उससे संबंधित कुछ प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। और प्रश्न डिस्कस होने के बाद मित्रों, ये जो टॉपिक है राजस्थान पेंटिंग वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा मित्रों। तो चलिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे कुछ प्रश्न, ठीक है, और हम उनकी बातें करते हैं। प्रश्न अभी शुरुआत करते हैं। और प्रश्न है मित्रों, देखो पहला प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न आपके सामने है। एक मिनट रुक जाइए तो चल फर्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम प्रश्न में देखिए क्या दे रखा है। जमनालाल, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। कहने का मतलब कुछ चित्रकारों के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं मित्रों, जिसमें जमुना दास है, छोटे लाल है, बक्साराम है, नंदलाल है। तो कुछ चित्रकार दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। चलिए मित्रों, एक सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए कि ये कौन सी शैली के चित्रकार है। ऑप्शन है आपको झालावाड़ शैली, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन अलवर शैली, सी ऑप्शन बीकानेर शैली मित्रों, डी ऑप्शन मारवाड़ शैली। तो मित्रों इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा मित्रों अलवर शैली। क्या होगा मित्रों? अलवर शैली। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखो क्या है। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र बनाते थे। तो अब ऑप्शन देखिए क्या है। तोशा खाना, दूसरा ऑप्शन सूतर खाना, तीसरा सूरत खाना और डी ऑप्शन जवाहर खाना। तो मित्रों सही आंसर क्या होगा, देखो बताओ। सही आंसर होगा मित्रों इसका सी ऑप्शन, सूरत खाना। क्या होगा? सूरत खाना। सही आंसर क्या होगा? सूरत खाना। देखिए मित्रों, आपको मैं बताऊं कि जयसिंह जो थे उन्होंने 36 कारखाने स्थापित किए थे। कितने कारखाने? 36 कारखाने लगाए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कारखाना कौन सा था? सूरत खाना, जिसमें चित्रकार क्या बनाते थे? चित्र बनाते थे। क्या बनाते थे? चित्र बनाते थे। तो जयपुर में जो चित्र बनाने का कारखाना है उसे क्या कहेंगे? सूरत खाना कहेंगे। ओके मित्रों, चले अगला प्रश्न देखते हैं अपने। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 है, देखो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। अब देखो प्रश्न देखो और ऑप्शन देखिए। देखो मित्रों, नागरीदास, रामलाल, अली रजा, हसन। तो सही आंसर मित्रों क्या हो सकता है, देखिए बताओ। रामलाल, अली रजा, हसन, ये तो नहीं है मित्रों, ये तो बीकानेर शैली के चित्रकार लग रहे हैं मेरे को। तो इसका सही आंसर होगा मित्रों क्या? नागरीदास। क्या होगा? नागरीदास। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है। तो मित्रों इसका सही आंसर देखो, पक्षियों को जो महत्व दिया जाता है वो दिया जाता है बूंदी चित्र शैली में। एक चीज और मैं बता दूं मित्रों, ये जो बूंदी चित्र शैली है इसमें शिकार के भी चित्र बने। कैसे चित्र बने? शिकार के भी चित्र बने। ठीक है, और बूंदी में जो राव उम्मेद सिंह थे मित्रों, उम्मेद सिंह का जो शासनकाल है वो बूंदी चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। बूंदी चित्र शैली का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल। और राव उम्मेद सिंह ने बूंदी में एक चित्रशाला का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? चित्रशाला का निर्माण किया था, जिसे क्या कहते हैं? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। ये भी याद रखना है कि बूंदी चित्र शैली में ज्यादातर किसके कैसे चित्र बने हैं? भित्ति चित्र बने हैं। कैसे चित्र बने हैं मित्रों? भित्ति चित्र बने हैं। एक चीज और याद रखना, बूंदी चित्र शैली में राव शत्रुसाल जो थे
उन्हीं को कहा जाता था मित्रों छत्रसाल। क्या कहा जाता था? छत्रसाल। तो ये राव शत्रुसाल यानी कि राव छत्रसाल जो थे, इन्होंने बूंदी में रंग महल की स्थापना की है। रंग महल की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है मित्रों? रंग महल की स्थापना की है। और ये रंग महल किसके लिए प्रसिद्ध था? सुंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने। 5वां प्रश्न है, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार था? अब इनका पूरा नाम है मित्रों मोरध्वज निहाल चंद। क्या नाम है? मोरध्वज निहाल चंद। तो आपसे पूछा गया है कि मोरध्वज निहाल चंद निम्नलिखित में से किस शैली का चित्रकार है? ऑप्शन आपके सामने मित्रों देखिए, झालावाड़ शैली, अलवर शैली, किशनगढ़ शैली और मारवाड़ शैली। तो सही आंसर मित्रों इसका होगा किशनगढ़ शैली। क्या होगा? किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न। क्या कहता है मित्रों देखिए, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? आपसे पूछा है कि नासिरुद्दीन ने, किसने मित्रों? चित्रकार का नाम दिया है नासिरुद्दीन और शैली बताई गई चावंड शैली। तो यह पूछा गया है कि नासिरुद्दीन के द्वारा जो रागमाला का चित्रण किया गया वो कौन से शासक के शासनकाल में, मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में किया गया था? तो मित्रों एक चीज मैं बता दूं, चावंड शैली का प्रारंभ तो होता है मित्रों किसके शासनकाल में? अपने प्रताप के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? महाराणा प्रताप के। जबकि सर्वाधिक विकास की बात करें, सर्वाधिक विकास की बात करें तो विकास हुआ है मित्रों अमर सिंह प्रथम के शासनकाल, अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में। और अमर सिंह प्रथम का शासनकाल ही चावंड शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। तो देखिए प्रताप के शासनकाल में जो चित्र बनाया नासिरुद्दीन ने वो बनाया था डोला मारू का। किसका चित्र बनाया था? डोला मारू का। जबकि अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में बनाया है मित्रों किसका चित्र? रागमाला का। तो आंसर क्या होगा मित्रों? अमर सिंह प्रथम। तो याद रखना चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? तो अमर सिंह। राइट आंसर ये होगा मित्रों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 7। और प्रश्न नंबर 7 मित्रों क्या है देखिए, प्रश्न नंबर 7 पढ़िए एक बार और विचार कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। विचार कीजिए मित्रों इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है। अब यह पूछा है कि जो चित्रकृति ढोला मारू है वो कौन सी शैली का चित्र है? ऑप्शन ए जोधपुर शैली, ऑप्शन ए अजमेर शैली, ऑप्शन है मित्रों बीकानेर शैली और ऑप्शन है किशनगढ़ शैली। तो मित्रों यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि जो मारवाड़ या जोधपुर शैली है उसमें ज्यादातर प्रेम आख्यानों पर यानी प्रेम कथाओं पर आधारित चित्र बने। और ढोला मारू भी एक तरीके से देखा जाए तो एक प्रेम कथा पर आधारित एक तरह से हम कह सकते हैं एक साहित्य है, एक तरीके से एक कथा है। तो ढोला मारू की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर सही हो जाएगा मित्रों जोधपुर शैली। कौन सी शैली? जोधपुर शैली। अगला प्रश्न देखो, मेवाड़ में रागमाला रसिक प्रिया, एक तो रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर थी? आपसे पूछा गया है कि रागमाला का चित्रण, रसिक प्रिया का चित्रण और गीत गोविंद का चित्रण। पहली बात तो मेवाड़ शैली के विषय है और यहाँ पर ज्यादातर लघु चित्र बने हैं। तो यहाँ से पूछा है कि किस शासक के शासनकाल में चरम पर थी, यानी कि किस शासक के शासनकाल को मेवाड़ में स्वर्ण काल कहते हैं, यानी कि लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल, लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल। तो मित्रों लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल महाराणा जगत सिंह के काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है?
जगत सिंह के काल को कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा जगत सिंह। क्या हो जाएगा मित्रों? जगत सिंह। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? देखो प्रश्न नंबर 9 में लिखा है, किस शासक के काल में किशनगढ़ शैली अपने चरम पर थी? तो किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल यानी सर्वाधिक विकास, ठीक है, किशनगढ़ शैली का आपसे पूछा है। तो देखो किशनगढ़ के एक राजा हुए हैं सावंत सिंह। कौन हुए हैं? सावंत सिंह। और सावंत सिंह भगवान कृष्ण के थोड़े बहुत भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया मित्रों? नागरीदास रख लिया। क्या रख लिया? नागरीदास। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है नागर समुच्च। क्या नाम है? नागर समुच्च। ठीक है, क्या नाम है? नागर समुच्च। ओके, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा नागरीदास। क्या हो जाएगा मित्रों? राजा नागरीदास। अगला प्रश्न देखो, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि शेखावाटी जो शैली है, चित्र शैली, वो ज्यादातर भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? भित्ति चित्रों के लिए। और भित्ति चित्र भी किसमें बने? शेखावाटी में देखे जाए तो हवेलियों में बने। हवेलियों में क्या बनाए गए? भित्ति चित्र बनाए गए। तो मंडावा भी कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है मित्रों। तो ये भी शेखावाटी क्षेत्र का एरिया। थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो आंसर हमें इसका निकल कर आएगा भित्ति चित्र। क्या होगा आंसर? भित्ति चित्र। ठीक है, चलो अगला प्रश्न 11वां देखो, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? देखो अगला ही प्रश्न जो मैंने बताया, तो आंसर क्या हो गया? शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध। चलो देखें, आगे चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है मित्रों। और प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? अब उस्ताद परंपरा की शुरुआत मैंने बताया था मित्रों किस शैली में? बीकानेर शैली में। कौन सी शैली में मित्रों? बीकानेर शैली में। बीकानेर में एक व्यक्ति थे जो मुगल दरबार से आए थे, दो व्यक्ति, एक का नाम था अली रजा और एक का नाम था हामिद रुकनुद्दीन। तो मित्रों इन दोनों चित्रकारों की बात करें तो कहीं न कहीं इन्होंने जो चित्र बनाए उनसे बीकानेर शैली का क्या होता है? उद्भव होता है। वैसे अनूप सिंह की शासनकाल में संरक्षण मिला है बीकानेर शैली को। तो उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों की बात करें तो ये बने हैं बीकानेर चित्र शैली में। ओके, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखें, अगले प्रश्न की बात करें तो देखो अगले प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न आपके सामने, पिछवइयों का चित्रण का मुख्य विषय है। तो पहली बात तो पिछवइया क्या है? देखो पिछवइया है मित्रों श्रीनाथ जी का जो मंदिर है नाथद्वारा राजसमंद में, उसका जो मेन मंदिर है, मेन मूर्ति, उसके पीछे पर्दे पर श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण, यानी कपड़े पर जहाँ पर लोक कथाओं का चित्रण है, उसको कहा जाता है एक तरह से पिछवइया। तो इसमें जो पिछवइयों का चित्रण मुख्य, पिछवाइयों के चित्रण का जो मुख्य विषय माना जाएगा तो वो श्री कृष्ण की लीला। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्या हो गया? सी। अगला प्रश्न देखते हैं अपने। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न अपने सामने है। और 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखो 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? 14वां प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों? देखो 14वां प्रश्न कह रहा है अपन से, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं, मतलब राजस्थान में जो भित्ति चित्र बनाए जाते हैं उनको लंबे समय तक जीवित रखना है, उसके लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग राजस्थान में किया जाता था? तो ऑप्शन ए फड़ है, बी साजी चित्रण है, सी मांडना है, डी आराइस है। तो इसका आंसर है मित्रों आराइस। इसी को हम कहते हैं पणो। इसी को क्या कहते हैं? पणो। इसी को कहते हैं आला गीला। क्या कहते हैं? आला गीला। और इसी को कहते हैं मित्रों मोरा कसी। इसी को क्या कहते हैं? मोरा कसी। ठीक है, याद रखना है, मोरा कसी, आला गीला, पणो या अराइस। और इसी को हम कहते हैं फ्रांस को, क्योंकि इटली से आई थी
ये जो पद्धति थी, कहने का मतलब जो गीले प्लास्टर था उस पर एक तरीके से खुरच करके चित्र बनाना, वो फ्रेंच को कहलाता था। उसे ही हम क्या कहते थे, आराइस कहते थे। उसी को आला गीला और उसी को पणो या मोरा कसी कहा जाता। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन चित्रकार बीकानेर शैली से जुड़ा हुआ नहीं है? आपसे पूछा है कौन चित्रकार। तो देखो जय किशन मथेरण, तो आपको पता है उस्ता कला और मथेरण कला दोनों बीकानेर की है। शाह मोहम्मद, बिल्कुल ये उस्ता कला से संबंधित है। अबू हमीद, ये भी उस्ता कला से है। नानक राम, ये देखो ये मित्रों है किशनगढ़ के। किसके हैं? किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित। तो आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? नानक राम, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है मित्रों, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। मैंने पढ़ाया भी है आपको, और बिल्कुल प्रश्न एक भी ऐसा नहीं है, ये सारे प्रश्न पिछली एग्जामों में आए हुए मित्रों। कोई आरएस की एग्जाम मान लो, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, उन सब में प्रश्न पूछे गए, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बीकानेर के मथेरन समुदाय के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये पूछा है। पहला दिया है कि बीकानेर चित्रशैली के विकास में प्रचुर योगदान बिल्कुल था मित्रों मथेरन यानी मथेरन समाज का। दूसरा, महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण मिला, बिल्कुल ये भी सही है। मथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्ति चित्रों के लिए जाने जाते थे, ये भी सही है मित्रों। मथेरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते थे और एक जैन समुदाय है, तो ये भी सही है। तो कहने का मतलब सभी सही है। तो आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 17वां प्रश्न मित्रों, और 17वां प्रश्न क्या कहता है देखो, किस चित्र शैली में मतीराम द्वारा रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना, क्या नाम है, रसराज, का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? तो कौन सी चित्र शैली में रसराज नाम की जो रचना है उसका चित्रण हुआ है? तो सही आंसर देखो मित्रों, इसका होगा मारवाड़ शैली। क्या होगा? मारवाड़ शैली। ओके मित्रों, अगला प्रश्न देखें। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 का चित्रांकन किसने किया था? यानी कि मारवाड़ शैली में एक रागमाला चित्र बनाया गया 1623 ईस्वी में, तो ये किसने किया था? तो मैंने आपको बताया था मित्रों कि पाली के, ये कैसे हो गया, पाली के एक ठिकानेदार थे मित्रों, जिनका नाम था क्या? जिनका नाम था विट्ठल दास चंपावत। क्या नाम था? विट्ठल दास चंपावत। क्या नाम था मित्रों? विट्ठल दास चंपावत। तो विट्ठल दास चंपावत के एक कलाकार थे जिनका नाम था वीर जी। क्या नाम था? वीर जी। तो वीर जी द्वारा मित्रों मारवाड़ शैली में जो रागमाला का चित्रण किया गया, और एक तरीके से किसके द्वारा किया गया था? वीर जी के द्वारा। तो आंसर क्या सही हो गया? सी सही हो गया। ठीक है, तो 1623 में रागमाला का चित्रण किसने किया है? वीर जी ने किया है। और ये तिथि युक्त कृति है मित्रों, इस पर तिथि भी अंकित है। क्या अंकित है? तिथि अंकित है। तो मारवाड़ शैली की तिथि युक्त महत्वपूर्ण कृति अगर कही जा सकती है तो वो है रागमाला, जिसका चित्रण किसने किया है? वीर जी ने। एक चीज और बता देता हूं मित्रों, इन वीर जी के द्वारा ही एक चित्र 1634 में बनाया गया, उसका नाम है उपदेश माला व्रती। तो उपदेश माला व्रती का चित्रण भी किसने किया है मित्रों? वीर जी ने किया। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है आपके सामने 19। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार का संबंध किस शैली से है? झालावाड़, बी ऑप्शन किशनगढ़, सी बीकानेर, डी मारवाड़। तो मित्रों देखो नानक राम से पकड़ लेना अपन। ठीक है, तो नानक राम, सवाई राम, लाडली दास, सीताराम, रामनाथ, वदन सिंह, ये सब किसके हैं? किशनगढ़ से। कौन कौन है देखो, सीताराम है, तो रामनाथ भी है भाई, लाडली दास भी है, लाडली दास भी है, सवाई राम भी है मित्रों, सवाई राम भी है। ठीक है, तो इस तरीके से नानक राम भी है, ठीक है, सीताराम भी है,
तो एक तरीके से देखा जाए तो ये किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं। ठीक है, याद रखना है। सीताराम, बदन सिंह और नानाराम का संबंध किससे है? किशनगढ़ शैली से। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर का जो प्रश्न है वो प्रश्न है आपके सामने मित्रों, गोपाल एक मिनट रुकिए। अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों, गोपाल उदय सिंह। अगला प्रश्न है आपके सामने, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? कौन कौन? गोपाल, उदय, हुक्मा और जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो मित्रों याद रखना, गोपाल, उदय और हुक्मा इनका संबंध है मित्रों किससे? आमेर जयपुर चित्र शैली से। ठीक है, याद रखना है, आमेर जयपुर चित्र शैली से। अगला प्रश्न देखो, कमला व इलायची महिला चित्रकार का संबंध किस शैली से है? तो मैंने बताया था कि महिलाओं को नहीं भूलना है, कमला और इलायची को नहीं भूलना है। और कमला इलायची का संबंध है मित्रों नाथद्वारा शैली से। किससे है? नाथद्वारा शैली से। याद रखना है, क्या याद रखना है? नाथद्वारा शैली। अगला प्रश्न देखो, महिलाओं की मीनाकृत आंखें किस शैली की विशेषता है? तो मित्रों ये है मेवाड़ शैली की विशेषता। किसकी है मित्रों? मेवाड़ शैली की। अगला प्रश्न देखो, राजस्थानी चित्रकला का उद्गम किस शैली से माना जाता है? तो सबसे प्राचीन शैली वही मेवाड़ शैली। इसका भी आंसर क्या हो गया मित्रों? बी आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 24वां नंबर का प्रश्न देखो, क्या है प्रश्न? राजस्थान में प्रारंभिक चित्रकला के निम्न में से संकेत देखने को मिलते हैं। आलनिया, दरा, बैराट, दर। तो मित्रों इसमें आलनिया में भी मिले हैं, दरा में भी मिले हैं, बैराट जयपुर और दर भरतपुर में भी मिले, इसलिए इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखो 25वां प्रश्न क्या है? राजस्थान में चित्र शैलाश्रय गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो राजस्थान में जो चित्र शैलाश्रय थे, गुफाएं थी, उनकी खोज का श्रेय किसे जाता है? तो मित्रों इसका जो आंसर है, इसका आंसर है बी एस वाकणकर ने 1953 में। ओके मित्रों, याद रखना। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन चित्र ग्रंथ हैं 1060 ईस्वी का, जो जैसलमेर के भंडार से मिले थे, तो वो कौन से हैं? ए ऑप्शन में ओद निरुक्ति वृत्ति, एक 10 बेकालिका सूत्र चूर्णी, एक श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो मित्रों देखो, एक तो ओद निरुक्ति वृत्ति है और एक 10 बेकालिका सूत्र चूर्णी है। तो इसका मतलब इसका संबंध तो मेवाड़ शैली से है, जो 1260 का है ये तो, मगर यहाँ पूछ रहा है 1060 का। तो सही आंसर होगा मित्रों ए और बी दोनों, डी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला पर निम्न में से प्रभाव देखने को मिलता है? जैन शैली, गुजराती शैली, मुगल शैली, उपरोक्त सभी। तो मित्रों याद रखना, राजस्थानी चित्रकला पर देखो आपको जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो जैन शैली पर भी मिलेगा, गुजराती पर भी, गुजराती का भी मिलेगा, मुगल का भी, और अपभ्रंश शैली का भी मिलेगा, अपभ्रंश शैली का भी देखने को मिलेगा। और दूसरा अजंता की जो चित्रकला थी, अजंता शैली, उसका भी प्रभाव मेवाड़ यानी कि राजस्थानी चित्रकला पर देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन। अरे मित्रों याद रखना है, इसका तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया है, और पुस्तक का नाम है उसका राजपूत पेंटिंग। क्या नाम है मित्रों? राजपूत पेंटिंग। चलो अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपन 29वां प्रश्न क्या कहता है? 29वां प्रश्न कहता है, भाई राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला नाम किसने दिया? तो मित्रों ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, हैवेल, उपरोक्त सभी। तो हाँ मित्रों याद रखना, ये तीनों व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला को क्या नाम दिया है? राजपूत चित्रकला। जबकि राजपूत कला किसने नाम दिया है मित्रों? राजपूत कला नाम देने वाले व्यक्ति कौन है? WH ब्राउन। कौन है? WH ब्राउन।
और इनकी पुस्तक है इंडियन पेंटिंग्स। इंडियन पेंटिंग्स में W.H. ब्राउन ने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला कहा है। क्या कहा है? राजपूत कला कहा है। तो याद रखना है, इसका आंसर सही क्या हो गया? उपरोक्त सभी, डी आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, देवगढ़, सावर, वनेडा, भागौर, केलवा ठिकाने की उपशैली का संबंध है। देवगढ़, सावर, वनेडा, भागौर, केलवा, तो ये मित्रों देखो इनका संबंध है मेवाड़ शैली से। कौन सी शैली से? मेवाड़ शैली से। अगला है घाणेराव, रिया, विनाय और जूनिया ठिकाने की उपशैली का संबंध है। तो याद रखना है मित्रों, इसका संबंध मारवाड़ शैली से। किससे है? मारवाड़ शैली से। अगला प्रश्न है देखो 32वां, मेवाड़ चित्र शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ। तो सब जानते हैं जो 1260 ईस्वी में वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा है मित्रों? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो तेज सिंह के शासनकाल में रचा गया था, चित्रित किया गया था। और इसके चित्रकार थे कौन? कमलचंद। कौन थे? कमलचंद। कौन थे? कमलचंद। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, मेवाड़ शैली की जानकारी, मेवाड़ शैली की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो मित्रों याद रखना है, मेवाड़ शैली की जानकारी मिलती है आपके सुपासनाचर्यम, जो 1423 ईस्वी में किसके काल में? मोकल के काल में लिखी गई थी। किसके काल में? मोकल के काल में, राणा मोकल के काल में, और देलवाड़ा में लिखी गई थी। कहाँ लिखी गई थी? देलवाड़ा में लिखी गई थी। तो याद रखना है, आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ शैली की जानकारी किस पुस्तक से? सुपासनाचर्यम या सुपार्श्वनाथ चरितम भी कहते हैं इसे। और ये देखो मित्रों, चोर पंचासी का जो शैली है ना, इसका भी उद्गम है ना डगलस गे, ये कुछ इतिहासकार हुए वो किससे मानते हैं? मेवाड़ शैली से मानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रताप के शासनकाल की चावंड शैली की प्रसिद्ध कृति जिसे चित्रकार नासिरुद्दीन ने चित्रित किया था, तो वो है मित्रों ढोला मारू। पहले ही बता चुका हूं, उसका आंसर क्या होगा? ढोला मारू। चावंड शैली की शुरुआत प्रताप के काल में, और प्रताप के काल में प्रसिद्ध चित्र कौन सा बनाया मित्रों? 1592 में ढोला मारू का। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ढोला मारू। अगला प्रश्न देखो, कलीला दमना, अगला प्रश्न है, कलीला दमना में मुल्ला दो प्याजा के लतीफे का चित्रण मेवाड़ किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो कलीला दमना और मुल्ला दो प्याजा के लतीफे, इन जो एक तरीके से कहा जाए इनका चित्रण किस शासक के शासनकाल में हुआ है? तो मेवाड़ के वो शासक कौन है? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इस पर कुछ कीड़े बीड़े आ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा ये, एक मिनट रुक जाओ। इसका सही आंसर जो होगा वो सही आंसर होगा मित्रों महाराणा संग्राम सिंह। कौन होगा? महाराणा संग्राम सिंह। ठीक है, चलो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों, कदली या केले के वृक्षों की प्रधानता किस शैली में देखने को मिलती है? कदली या केले के वृक्षों की प्रधानता किस शैली की देन है? तो ये याद रखना भाई, नाथद्वारा शैली की। किसकी देन है? नाथद्वारा शैली की। अगला प्रश्न है आपके सामने, अरे हैंग कैसे हो रहा है यार? अगला प्रश्न है मित्रों, देखिए एक मिनट, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने जसवंत सिंह का चित्र बनाया था? तो भाई जसवंत सिंह का जो चित्र व्यक्ति चित्र बनाया था वो उसका चित्रकार था नाथो। कौन था? नाथो, याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, मारवाड़ चित्र शैली में सबसे सुंदर में प्राणवान चित्र किसके शासनकाल में बने? तो वो बने मित्रों अजीत सिंह के शासनकाल में। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, अभय सिंह का दरबार में नृत्य देखते हुए चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो अभय सिंह का दरबार में नृत्य देखते हुए चित्र मित्रों
वो था डालचंद। कौन था? डालचंद। उसका चित्रकार था डालचंद यानी डालू, जिसने अवैसी का दरबार में नृत्य देखते हुए क्या बनाया मित्रों? चित्र बनाया। ठीक है, अगला जो प्रश्न है लास्ट आपके सामने, मारवाड़ चित्रशैली पर यूरोपियन प्रभाव देखने को मिलता है। तो मारवाड़ चित्रशैली पर यूरोपियन प्रभाव किसके शासनकाल में? देखो, तख्त सिंह। किसके शासनकाल में? तख्त सिंह के में। तख्त सिंह के में देखो एक यूरोपियन चित्रकार हुए A.H. मूलर। क्या नाम था? A.H. मूलर। इन्होंने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया। किसका? दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया। दुर्गादास राठौड़ का क्या बनाया मित्रों? चित्र बनाया। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमारा जो सेशन था क्वेश्चन का वो पूरी तरह से समाप्त हुआ और इस तरीके से हमारे जो राजस्थान पेंटिंग जिसे कहें हम, राजस्थान चित्रकला टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हुआ। अगला हम टॉपिक लेकर मित्रों आपके सामने आएंगे, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।